सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर अर्शु बेदिया बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग कुछ बातों को आज सीखेंगे और आज का विषय है इजरायलियों का 40 दिन का पाप 40 वर्ष कैसे हो गया। आइए आज हम इस विषय पर हम लोग बातें करेंगे और सीखेंगे। इस विषय पे जाने से पहले कुछ बातों को मैं आप सबों के बीच में रखना चाहता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सब, यदि आप एमएमबी झारखंड से देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और साथ ही दूसरों तक शेयर करें। यदि आप राजसूर बेदिया यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। मैं इसलिए शेयर करना के लिए बोल रहा हूँ कि मैं हर संडे एमएमबी झारखंड पे से लाइव बनाता हूँ और बीच बीच में ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस सही शिक्षा, खरी शिक्षा, जिसको साउंड डॉक्टर बोलते हैं, आप सबको बीच में मैं लाते रहता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे, फॉलो किए हुए रहिएगा, आप सब तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप लोग देखिएगा और इस बात को समझिएगा। और आप सब जानते हैं हम सब मसीह मंथन वाल ग्रुप के प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं और एक सही शिक्षा, खरी शिक्षा की मुहिम को लेकर हम सब चल रहे हैं। कोई मस्ती मजाक नहीं, कोई टाइम पास नहीं, कोई खिलवाड़ की बातें नहीं। हम सब बाइबल से बात करते हैं, बाइबल के बाहर बात नहीं करते हैं। और साथ ही बताना चाहेंगे, यदि आप मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से एमएमबी सोटम बाइबल कॉलेज शुरू हो चुका है। यदि आप इच्छा रखते हैं, इच्छुक हैं, तो ये मौका आपके लिए है। आप जरूर कांटेक्ट करिए। स्क्रीन में जिस नंबर को दिया गया है आप लोग जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप झारखंड से हैं तो आप बेशक मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगी इस ग्रुप में शामिल होने के लिए। तो आप सब जरूर कांटेक्ट करिए। और 7 दिन 12 लोग इस बैच में होते हैं और बहुत ही अद्भुत तरीके से सिखाया जा रहा है। आप सब जरूर इस बाइबल कॉलेज में जाइए और बहुत कुछ सीख के आइए और परमेश्वर के राज्य के लिए आप क्या करिए, काम करिए। हम सब का एक सच्चे मसीहों का एक ही मकसद, एक ही मिशन है। हम सब खुद तैयार हो और दूसरों को भी साथ में तैयार करें और ऐसे ही परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाए। आई होप इस बात को समझे होंगे। इस घड़ी एक अद्भुत विषय के साथ मैं आप सबों के बीच में आ रहा हूं और ये मुझे कब पता चला, जब मैंने बाइबल को स्टडी किया तब। तो फिर से बताना चाहूंगा कि आज का विषय क्या है कि इजरायलियों का 40 दिन का पाप 40 वर्ष कैसे हो गया। इस विषय को यहाँ पे आज सीखेंगे और साथ ही एक और बातें मैं आप सबों के बीच में रखना चाहूंगा कि इजरायली लोग या परमेश्वर इजरायलियों को जंगल में 40 वर्ष क्यों रखा। हाँ, इस बात को क्या करना है, हम लोग को समझना है। हम लोग पुराने नियम को पढ़ते हैं, है ना, निर्गमन, गिनती, है ना। तो ये सब बातें में, बहुत सारी बातें में क्या करते हैं, पाते हैं कि 40 वर्ष इजरायलियों को जंगल में रखा था। तो आखिर क्यों इजरायलियों को 40 वर्ष जंगल में ही क्यों रखा परमेश्वर, इसके पीछे वजह है। आप अगर पढ़े होंगे प्रेस गॉड, अगर नहीं पढ़े होंगे आप सबके बीच में मैं वचन रखूंगा। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग बातें को रखते हैं, वचन को रखते हैं और सीखते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, शुरू से आखिरी तक बने रहे और बातों को समझे और आप खुद मजबूत हो, एजुकेट हो और साथ ही आप क्या करिए, दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले गिनती का पुस्तक 13 अध्याय वचन 1-2 को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या घटा है। हाँ, तो लिखता है यहाँ गिनती का पुस्तक 13 अध्याय वचन 1 से लिखता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। वचन 3, यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को प्राण जंगल से भेज दिया जो सब के सब इजरायलियों के प्रधान थे। 4, उनके नाम ये हैं, रूबेन के गोत्र। अच्छा, यहाँ से गोत्र स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ हम वचन 1 से लेके 3 तक हम पढ़ते हैं कि मूसा को परमेश्वर आज्ञा देता है, यहोवा परमेश्वर आज्ञा देता है कहाँ जाने के लिए, कनान देश के लिए।
क्योंकि परमेश्वर पहले ही इन सबों से, इजरायलियों से, इजरायली वंश से प्रतिज्ञा कर चुका था। मिस्र देश के गुलामी से आजाद करने के बाद उन लोगों से, या उसी समय बोल सकते हैं कि उसी समय इन सबों से प्रतिज्ञा कर चुका था कि मैं तुम सबों को इस देश से छुड़ाकर मैं तुम सबों को एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। तो यहाँ होता क्या है कि परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है कि कनान देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए, हाँ, जिस देश में उन लोग को भेजना है, जिस देश में उन लोग को ले जाना है, जिस देश में उन लोग को रखना है, क्या कर, पहले उसमें जा। ये लोग तो जंगल में थे अभी, हाँ, उस देश में नहीं पहुंचे थे। तो परमेश्वर उन लोगों मूसा से बातें करता है, कहता है कि उस देश में क्या कर, भेज, हाँ, भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। हाँ, अहवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को परान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इजरायलियों के प्रधान थे। तो हम सब जानते हैं इजरायलियों का 12 गोत्र था, 12 गोत्रों का एक प्रधान ठहराया गया था। उसमें से एक एक लोगों को, जैसा यहाँ लिखा है उसके अनुसार, उस प्रधान में से एक एक को क्या किया, उस कनान देश के लिए भेजता है। हाँ, अब देखिए क्या क्या वहां भेद लेने के लिए भेजता है परमेश्वर। यहाँ 17 वचन से हम देखते हैं, है ना। आप 4 से लेकर 16 तक पढ़िएगा तो वहाँ प्रधानों के नाम है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम देखेंगे कि क्या क्या भेद लेने के लिए भेजता है, उसको हम पढ़ते हैं। 17 में लिखता है, हाँ, गिनती का पुस्तक 13 अध्याय वचन 17 कहता है, उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ। 18, और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल है, थोड़े हैं या बहुत है। वचन 19, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा है या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं। वचन 20, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था। तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ के या स्क्रीन में जो वचन दिख रहा है आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या भेद लेने के लिए भेजता है। हाँ, और भेद लेने के लिए भेजता है ये सारी बातें, और कहता है कि और कुछ लेते भी आना, ऐसा करके आज्ञा देता है। और लिखता है कि वह समय पहली पक्की दाखों का था। हाँ, जैसे कि आम का सीजन है ना, तो उस समय, या फिर जैसे आम का सीजन होता है ना, उसी समय भेज दिया, ऐसा करके यहाँ लिखता है कि पहली पक्की दाखों का था। तो वह समय पहली पक्की दाखों का था, तो ये समय भी था। हाँ, और भेजता है वहाँ। हाँ, अब देखते हैं कि 25 में, हाँ, गिनती का पुस्तक 13 अध्याय वचन 25 में कि भेद लेके क्या क्या आता है, क्या क्या बोलता है वो लोग। हाँ, तो यहाँ लिखता है 25 में, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। तो इस वचन को ध्यान रखना है कि कितना दिन, 40 दिन। सोच सकते हैं, मतलब 1 महीना 10 दिन हो चुका था इन लोगों का भेद लेने में। उस कनान देश जहां दूध और मधु की धाराएं बहती, वैसे देश को जहां परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं उस वैसा देश को तुम लोग को दूंगा, उस देश को भेद लेने के लिए जब भेजता है ना, तो इन लोगों को 40 दिन लग जाता है। तो इसलिए कहता है 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। 26, और प्राण जंगल का देश नमक स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे, और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया, और उस देश के फल उनको दिखाए। तो जो संदेश था वहां से, जो भेद लेने गया था, वहां का जो भेद लेके जो संदेश था उन लोगों को दिया, और वहां वो फल भी दिया। 27, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है। तो वर्णन कर रहा है वहां का विषय में कि वाकई में जिस देश को तूने भेजा है, जिस देश को परमेश्वर देने जा रहा है, जिस देश को भेद लेने के लिए भेजा था, वहां का संदेश, वहां का वर्णन ये लोग कर रहा है कि वाकई में वहां ऐसा ही है, और वहां का ये फल ये है। तो कौन कौन फल लाया था यहाँ पे हम पढ़ते हैं। हाँ, 23 में, हाँ, गिनती का पुस्तक 13 अध्याय वचन 23 में, मतलब पीछे, तब वे
एस्कोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और दो मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ लेते आए। तो ये सारे थे। और 24 का था, इजरायली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एस्कोल नाला रखा गया। तो ये सारी फल वहां से एकदम गुच्छा गुच्छा लेके आके दिखाए भी और बताए भी वर्णन कि वहां सचमुच ऐसा है वैसा है। अब लेकिन यहां से अब 30 वचन को पढ़ेंगे तो कुछ घटता है कुछ बात को जो कि परमेश्वर के विरुद्ध था। भेद लेने के लिए भेजा था कि जाओ वहां देखो कैसा है नहीं है। अब भेद लेके तो आगे आके यहाँ वर्णन तो किए ऐसा है वैसा है ऐसा, लेकिन अब देखिए यहां से कुछ घटता है। 31 वचन में लिखता है, पर गिनती का पुस्तक 13 वचन 30 का था, पर कलेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। मतलब ये जो कालेब है ना, ये हिम्मत दिखाता है और उस इजरायली झुंड जो था ना, जो ऐसा वैसा दिस दैट बोलता था, उन लोगों को चुप कराने के हिसाब से वो हिम्मत करके बोलता है कि निश्चय हमें उस पर चढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसी शक्ति है हम लोग में, ऐसा करके वो बोल देता है। ये कलेब का अच्छा वर्णन था, ये अच्छा विचार था परमेश्वर की दृष्टि से। लेकिन अब 31 को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बहुत बड़ी घटना घटती है जिससे परमेश्वर को बहुत गुस्सा बहुत क्रोध आता है, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। अब देखिए किसमें लिखता है, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है। लो, उस इजरायली गोत्र थे, उस गोत्र के प्रधान लोग थे जो गए थे साथ में। कालेब तो अपना ये बात रख दिया कि हम लोग कर सकते हैं, निश्चय हमें वो ताकत है, हिम्मत है, ऐसा करके। लेकिन जो बाकी लोग जो गए थे ना, बाकी जो भेद लेने गए थे उन लोगों के साथ में, उन लोग का बोलता है, कहता है कि उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है। बोलता है कि बाप रे वहां ऐसा है वैसा है, दिस है दैट है, हम नहीं कर सकते। मतलब ये डर गए, और कहावत है जो डर गया सो मर गया। और ऐसे ही कुछ इन लोगों के साथ भी घटना घटती है। वाकई में ये कहावत भी सही बैठता है, जो डर गया सो मर गया, और यहाँ यही होता है। आगे पढ़ते हैं कि उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। यहाँ 25 से पढ़े तो बहुत अच्छी अच्छी बातों को देखने को मिला, लेकिन यहाँ से 31 से पढ़ते हैं ना, अब उसका ओपोजिट दिखाई दे रहा है। और ये कालेब को छोड़ के बाकी लोग जो गए थे ना, ये लोग बोल रहा है कि क्यों हम नहीं चढ़ाई कर सकते हैं, हमें उसमें शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वे हमसे बलवान है, ऐसा करके बोल रहा है। 32, और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डिलडौल के हैं। मतलब ये इजरायली कौम है ना, ये इजरायली जाति है ना, ये एक अलग कौम है ना, इसको क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है और उन लोगों का बड़ाई कर रहा है, उस कनान देशवासियों का, कि वो लोग बलवान है, वो लोग एकदम डील डोल है, एकदम बड़ा लंबा चौड़ा है, ऐसा है, हम लोग को निगल जाएगा, ऐसा वैसा। सोचिए, ऐसा कह रहा है। अब आगे पढ़ते 33 लिखता है, फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनकवासियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। ओह माय गॉड, मतलब ये नहीं सोच रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे द्वारा लड़ेगा। और इन लोग ये बातें भूल चुका है कि मिस्र देश, मिस्र की गुलामी से कैसे परमेश्वर ने छुड़ाया, कैसे उतने बड़े राजा से छुड़ाया, उस लाल समुंदर को फाड़ करके निकाला, उन लोगों को पार करवाया, और मिस्री के सेनापतियों को डुबो दिया। ये चीज भूल गए लोग, है ना, भूल गए। और यहाँ उल्टा हो रहा है।
सोचिए, परमेश्वर के कौम को निंदा कर रहा है कि हम लोग वैसे नहीं हैं, हम लोग कमजोर लोग हैं, हम लोग थोड़े लोग हैं। हाँ, ऐसा। और उस कनान वासियों का यहाँ बड़ाई कर रहा है कि वो लोग ऐसा है वैसा है, हम लोग चढ़ाई नहीं कर सकते, हम मारे जाएंगे, ये वो दिस दैट कहने लगा। और 14 में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एकदम ये प्रधान लोग गए ना, वो लोग बता दिए होंगे अपना अपना झुंड को कि ऐसा है वैसा है। तो 14 में देखिएगा कि सब लोग, हाँ, कुछ लोग छोड़ के बाकी सब लोग बुड़बुड़ाने लगे। हाँ, और बोलने लगे कि हम लोग कहीं मारे ना जाए। हाँ, थोड़ा सा पढ़ देते हैं 14 वचन का पहला वचन। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। ओ माय गॉड। और दूसरा, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। हाँ, तीसरा, एवं हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन ये लोग नेगेटिव सोच दिया। और एक बात है यहाँ पे, ये लोग जो जो सोच रहा है ना, वही इन लोग के साथ घटता है। क्या क्या सोचा यहाँ? बुड़बुड़ाने लगा, चिल्लाने लगा, चिल्ला उठा के रात भर रोने लगा। और क्या सोचा कि ध्यान दीजिएगा, हाँ, लिखता है कि 3 में, हाँ, एवं हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मारवाना चाहता है? पहला, हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। दूसरा, क्या हमारे लिए यह अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? ये तो है, लेकिन और एक बात उसके ऊपर है। हाँ, दूसरा वचन में, हाँ, लिखता कि भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहाँ 2-3 बातें घटता है, अपने से लोग बोलता है ऐसा होता वैसा, ऐसा वाला होता, ऐसा करते हैं। हाँ, अब देखिए 26 वचन को हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे क्या बोलता है। गिनती का पुस्तक 14 अध्याय वचन 26। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। 28, इसलिए उनसे कहा, किसको बोल रहा है? मूसा को। हाँ, उसको कहा, परमेश्वर मूसा को बोल रहा है, इसलिए उनसे कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। हो। मतलब जो बाकी इजरायली का झुंड था ना, सारी मंडली जो चिल्ला रहा था ना, उसके प्रति परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा, गुस्सा गया और मूसा से ये बातें कर रहा है कि मैं निश्चय ही, मैं इन लोगों को मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, और 29 को देखिए, लिखता है, तुम्हारे साथ इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक वायु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, 30, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। मतलब यहाँ क्या बोले थे 14 का 3 में, हाँ, 2 में कि भला होता कि उस मिस्र देश को चले जाते, भला होता कि इसी जंगल में मर जाते। ऐसा वही श्राप दे देता है इन लोगों को कि जो बुड़बुड़ाए हैं ना ये लोग, ये मंडली, जो बुरी मंडली जो बुड़बुड़ाए हैं ना मेरे प्रति, मैं इन लोगों को यही जंगल में क्या कर दूंगा? मैं ढेर कर दूंगा। 3, परंतु आगे वचन को हम लोग पढ़ेंगे। गिनती का पुस्तक 14 अध्याय का 31 से पढ़ेंगे, है ना। तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उन्हें मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे कि जिसको तुमने तुझ जाना है, पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे कि जिसको तुमने तुझ जाना है। 32, परंतु तुम लोगों के साथ
इसी जंगल में पड़े रहेंगे। मतलब उन लोग बोला था ना 14 का 2-3 में कि मारे जाएंगे, तो परमेश्वर बोल दिया कि यही जंगल में तुम लोग मर जाओगे। और फिर बोलता है कि हमारी स्त्रियां और बच्चे लूट में चले जाएंगे। वही श्राप बोल देता है कि तुम लोग को ऐसा ही होगा, लेकिन जो बाकी लोग वहां मारेंगे वहीं सड़े सड़े जाएंगे। हाँ 33, और जब तक तुम्हारे साव जंगल में ना गले जाए तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। बच्चे सोच सकते हैं, उन लोगों के बच्चे वहीं पे चरवाही करें। अब देखिए 34 में 34 में क्या उन लोग को जो उन लोगों को जो 40 दिन भेद लेने के लिए गया था ना, भेजा था ना, और भेद लेके आए, और उन लोगों ने क्या करना चाहिए था, पॉजिटिव सोचना चाहिए था, परमेश्वर का हिम्मत देख के चलना चाहिए था कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम कर सकते हैं। ऐसा ना करके उन लोगों ने ओपोजिट बातें सोच लिया, नेगेटिव बातें सोच लिया, और परमेश्वर पर क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे। यहाँ लिखा ना, रात भर चिल्लाते रहे, रोते रहे। और यही चीज का हो गया, परमेश्वर को बुरी लगी और परमेश्वर को गुस्सा क्रोध लग गया। परमेश्वर को क्रोध भड़क उठा। क्यों? क्योंकि अपना कौम को छोड़कर, अपनी जाति को छोड़कर दूसरे लोगों के विरुद्ध दूसरे का बड़ाई करने लगे। तुम लोग ऐसा है वैसा है, हम लोग ये नहीं कर सकते वो नहीं करते। तो इन लोगों ने क्या किया, इजरायली जाति लोग परमेश्वर के विरोध में पाप किया। 40 दिन भेद लेके भेजा था, लेकिन भेद लेके आके इन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध वही 40 दिन को लेकर इन लोगों ने 40 दिन का पाप कर दिया, बुड़बुड़ा के परमेश्वर के प्रति विरोध करके, परमेश्वर के प्रति उल्टा पुल्टा सोच विचार करके कि हम लोग ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, हम लोग काश मिस्र में ही रह जाते, काश मिस्र में ही मरे जाते, हम लोग का भला होता, वहीं रहते, चलो हम लोग वापस चले जाए। बताइए परमेश्वर की सोच विचार के साथ वहां से निकाला था। अरे ये लोग क्या सोच रहे हैं, सोच सकते हैं। अब देखिए 34 वचन को ध्यान से सुनिएगा और इस बात को समझिएगा कि परमेश्वर का क्रोध कैसे होता है, कैसे भड़कता है, कैसे दान देता है परमेश्वर। हाँ 34, जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन उनकी गिनती के अनुसार, दिन पीछे एक एक वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। सोचिए 40 दिन के पीछे, एक एक दिन का पीछे एक एक वर्ष लगा दिया परमेश्वर, यानी 40 दिन के पीछे एक एक वर्ष के हिसाब से जोड़िएगा 40 वर्ष, तो 40 वर्ष का दंड दे दिया। हाँ? और आगे पढ़ते हैं 35 में, मैं यहोवा यह कह चुका हूं कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निसंदेह मैं ऐसा ही करूंगा भी। हाँ तो आगे 36 पढ़ते, तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस 37 उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष एवा के मरने से उसके सामने मर गया, बोल दिया मर गया। सोचिए। और फिर लिखता है 38, परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 13 अध्याय में कि 13 का 30 में कि कालेब जो था ना वो का क्या नेगेटिव बातें छोड़ के पॉजिटिव बातें किया। हाँ तो वो बचा। हाँ उसका और यपुन्ने के पुत्र जो है वो बचा। हाँ यपुन्ने का पुत्र कालेब और यहोशू ये लोग बचा, और बाकी लोग जो कुड़कुड़ाए थे ना सब कोई वहीं पे सब कोई मर गया। और यही वजह है कि परमेश्वर जो है ना 40 वर्ष वही जंगल में रखा था। ये लोग जब तक यहाँ पे नहीं मर के गल के सड़ ना जाएंगे तब तक मैं यहाँ से बाकी लोगों को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। और ऐसे ही हुआ। तो मैं इस विषय पे बात कर रहा हूं, और यही विषय मैंने दिया है कि 40 दिन का पाप 40 वर्ष इस्राएलियों का कैसे हो गया। आप देखें ना 40 दिन का भेद लेके गए थे, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाए और परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिए, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे, और ये लोग परमेश्वर कहा दिया 40 वर्ष का सजा दे दिया कि तुम लोग यहीं रहोगे, तुम लोग का यही मारोगे, तुम लोग का साव यहीं सड़ेंगे। और फिर वही लोग के चलते उन लोग के बच्चों को भी वहीं
40 साल भोगना पड़ा उस जंगल में चरवाहा करके। सोच सकते हैं मेरे प्रियो, मैं इस वचन से, इस पुराने नियम के कॉन्सेप्ट को, पुराने नियम के वचन को और इजरायली के इस घटना के वचन से मैं आप सभी को, आज के इस सेंचुरी के कलीसियाओं को, पास्टर प्रचारक सेवक को, विश्वासियों को, मसीहों को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आज जो आप जो कर रहे हैं ना, छोटा छोटा पाप, बड़ा बड़ा पाप, आपके लिए एक दिन बहुत भयंकर दिन आने वाला है। आज पल भर का मजा आपको हमेशा के लिए आपको सजा होने जा रहा है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं कि एक दो वचन को मैं पढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। आप लोग को पता है परमेश्वर यीशु मसीह के आने के बाद बहुत सारी ऐसी आज्ञा दिया है जो हम सबको करना है। मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 18, 19, 20 क्या है? हाँ? कि जाओ सारी जातियों में जाकर मेरे नाम का क्या करो? प्रचार करो, हाँ, बपतिस्मा दो, चेला बनाओ। आज की कलीसिया क्या कर रही है? आज की कलीसिया क्या कर रही है? नहीं कर रही है काम। चेला नहीं बना रहे, चेला तैयार नहीं कर रहे, लोगों को भेज नहीं रहे। इसके वजह से आज सुसमाचार परमेश्वर का काम रुका हुआ है। जितने भी काम हो रहा है ना, वो भी गलत शिक्षा है। वो लोग भी अलग रास्ता से भटक गए, सही मतलब अलग रास्ता में चले गए, मतलब सही रास्ता से भटक गए हैं। वो लोग कैसे स्वर्ग जाएंगे? अगर सही रास्ता में नहीं रहेंगे तो नहीं जा सकते मेरे प्रिय। और मरकुस 16:16 क्या कहता है? कि जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। तो हम लोग बपतिस्मा किस लिए लेते हैं? विश्वास किस लिए करते हैं? कि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह सच्चा है, पवित्र है, जीवित है। लेकिन आज वो जीवित है, वो पवित्र है, वो सच्चा है। उस चीज को क्या हम सब इस बात को डिक्लेयर करते हैं? चाहे आप जहाँ भी हैं, काम में है, कॉलेज में है, स्कूल में है, कहीं भी है, कहीं घर में है, कहीं जहाँ कहीं भी रहते हैं, क्या आपने अपनी आइडेंटिटी रखते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमारा परमेश्वर वैसा है? अगर आप उन सब के बीच में, अनजातियों के बीच में, अविश्वासियों के बीच में रहते हैं और आप अपने परमेश्वर का पवित्रता, अपने यीशु मसीह का सच्चाई, अपने यीशु मसीह का शुद्धता को नहीं रखते हैं ना, आप गलत कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, और यही आपका जिंदगी भर का सजा होने वाला है। मत्ती 28, 18, 19, 20 का ये जो कॉन्सेप्ट है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यीशु मसीह को दिया गया है, तुम जाओ सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। ये आज्ञा किस लिए दिया है? आज मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब अंत का समय आ गया, ये आ गया, वो आ गया, दिस दैट, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन मत्ती का पुस्तक 24 अध्याय वचन 14 कभी याद, कभी भूलना नहीं है। यहाँ लिखता है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तो मेरे प्रियो, बोलते हैं ना अब अंत आ गया, ये आ गया, कलयुग आया, दिस दैट, लेकिन हमको इस वचन को याद रखना है कि जब तक यीशु मसीह का सुसमाचार पूरे जगत में नहीं फैलेगा, पूरे जातियों में नहीं पहुंचेगा, कभी अंत नहीं होने वाला है। कभी इस बात को क्या करना है? ध्यान रखना है। और कुछ बातों को हम रखेंगे। गलतियों का पुस्तक 6 अध्याय वचन 9 कहता है, हम भले काम करने में सांस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर काटी काटेंगे। 10 इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के सब भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो यहाँ क्या कहता है? मसीहों से, विश्वासियों से, आज की कलीसियाओं से कि क्या करो? भले काम करो, भले काम में साहस ना छोड़ो। हाँ, और लिखता है यदि हम ढीले ना हो तो ढीले का मतलब है आज मसीह का हो गया, ढीला हो गया है। ढीला क्यों हो गया है? क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया। जैसे इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, 40 दिन भेद लेने के लिए गया था और भेद लेके उसमें चढ़ाई करने का बात था, लेकिन बहुत लोगों ने था कि क्या परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगा। लेकिन कालेब और कुछ लोग थे जो कि इस बात को जिक्र किया कि नहीं चढ़ाई करेंगे, हम में शक्ति है। क्यों वो सोचा? क्योंकि वो जान रहा था कि परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, तो उन सबको छोड़ के बाकी को खत्म कर दिया। वैसे ही आज की कलीसिया, अगर हम सब परमेश्वर काम में ढीले अगर नहीं पड़ेंगे, सही से रहेंगे तो ही स्वर्ग जाएंगे, अन्यथा हमेशा के लिए मेरे प्रियो नरक जाएंगे। और एक बात है 10 में, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो आज देखते हैं ना, मसीह को धोखा दे रहा है, मसीहों को धोखेबाज दे रहा है। हाँ, बहुत सारा उल्टा सीधा काम कर रहा है। क्यों? ये ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जब आप अपने विश्वासियों को ही धोखा दे रहे हैं, अन्य जातियों को क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। विश्वासी अच्छा से नहीं चल रहा है, आप विश्वास के साथ आप कैसे चल सकते हैं? अच्छा,
नहीं चल सकते। और आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। और ये पल भर जो बोलते हैं ना 70 साल 80 साल का जो जीवन दिया है परमेश्वर, हम सबको हमको सबको रखा है परमेश्वर, हमको चुन के भी अलग किया है। सोचिए फिर भी हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं परमेश्वर। तो ये 70 साल 80 साल का जीवन में आप जितना उछलना है उछलो। हाँ, सबोपदेशक उसका 12 अध्याय वचन उसका 13 कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो परमेश्वर मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? जो अविश्वासी है वो तो अलग बात है, उन लोगों को तो करना ही है। लेकिन अगर विश्वासी मसीह पाशपत सेवक हम मसीह लोग हम सब परमेश्वर को जान के भी अगर उस कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं तो हम सबसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। और हम सब अगर ऐसा करते हैं ना तो सोचिए परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, वो नरक में ही डालेगा। और हाँ, सबोपदेशक 12 अध्याय वचन 1 में लिखता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो आज जो 70 साल 80 साल का जो जीवन है ना, जो परमेश्वर ने दिया है, हाँ, आज देखते हैं मसीह भाई बहन और युद्ध कैसे कैसे कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, आप सबको ये बातें समझना बहुत जरूरी है। हाँ, कि इस जवानी में हमको क्या करना है? परमेश्वर का भय बहुत जरूरी है कि मानना, परमेश्वर की आज्ञा में चलना। अगर हम उसके विरुद्ध पाप करें, ये पल भर का जो 70 साल 80 साल का जो जीवन है, इस जीवन को छोड़ के परमेश्वर हमेशा के लिए आनंद काल के लिए उस नरक में डाल देने जा रहा है। सोच सकिए, जैसे इजरायलियों को 40 दिन का बात को समझ के उन लोगों को परमेश्वर के ओर खड़ा होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हुआ और उन लोगों को क्या कर दिया? उस 40 दिन के सफर के में 40 वर्ष लगा दिया और उसी जंगल में रखा, उसी जंगल में उन लोगों को क्या कर दिया? ढेर कर दिया। आज हम सारे विश्वासियों को भी यही करने वाला है। अगर हम सब नहीं समझे तो, हम लोग नहीं सुधरे तो क्या करेगा? वो 70 साल 80 साल का जीवन आप जितना उछलना है, जितना कूदना है कूद लीजिए, लेकिन इसके बाद हमेशा के लिए आप अनंत काल का नरक में जाने वाले। आई होप इस बात को आप लोग समझे होंगे। मेरा मकसद, मेरा पॉइंट यही था कि आप इजरायलियों के जैसा नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, इजरायली हो सकता है बच गए होंगे, वो लोग स्वर्ग भी जा गए होंगे, लेकिन हम सब जान के भी पाप कर देंगे ना मेरे प्रियो, हम सब नहीं बचेंगे। ये याद रखना, ये याद ध्यान देना। सो सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस।